हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो ऐसा ब्यूटी पार्लर बताऊंगी, और उस वाले पार्लर में, उस वाले सैलून में आप जब घुसोगे ना तो आप इतने अच्छे क्लीन हो जाओगे कि सारी ज़िंदगी आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में ही रहोगे, कहीं किसी सैलून ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके जो ब्यूटिशियन होंगे ना, वो हमारे भगवान होंगे और कोई नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे आप जब किसी सैलून में जाते हो, मतलब ब्यूटी पार्लर वगैरह में, ब्यूटी सैलून में, तो क्या होता है, वहाँ ब्यूटिशियन हमें खूब सुंदर बना देते हैं। खूब सुंदर, इतना सुंदर बनाते हैं, इतना अट्रैक्टिव बना देंगे ना कि जब शादी में दूल्हा देखता है तो भी बेहोश हो जाता है। वो सोचता है हाय इतनी सुंदर बीवी मिली है मुझे। मतलब एक भ्रम ही तो है। मतलब इंसान कोई दाग धब्बा है सब कुछ मिटा देता है, लेकिन सोचिए ऊपरी सुंदरता तो उसने बना दी, और वो सुंदरता कितने दिन की, जब तक उस क्रीम का इफ़ेक्ट रहता है तभी तक। उसके बाद फिर वो अपने रियल स्किन में आ जाती है बॉडी, तो क्या होता है फिर वो फेस तो फिर अपने रियल फेस हो जाता है ना, उसका जो सुंदरता है वो चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो हमारे भगवान की भक्ति है, राम नाम की भक्ति है, उसकी जब सुंदरता एक बार अंदर से आने लगती है ना, तो फिर दोबारा जाती ही नहीं है। फिर हर दिन इंसान गोरा होता रहता है, उसका मन, ना कि तन। तन तो पता है क्या होगा, तन का अगर कलर सांवला भी रहेगा ना तो वो भी सुंदर दिखने लगता है। ये होती है इसमें पावर, भक्ति की पावर। ये ऐसा सैलून है, ऐसा पार्लर है ना कि अगर आप इसमें एक बार गोता लगा लिए भक्ति में, ये भव सागर, भक्ति वाले जो सागर होता है इसमें, तो पता है क्या होगा, आपको सारी ज़िंदगी नेगेटिविटी घेर ही नहीं सकती। आप कभी अशांत हो ही नहीं सकते। आपके आसपास ना जो नेगेटिव एनर्जियाँ घूमती हैं कभी आ ही नहीं सकती। मतलब कितने ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे। देखिए, अगर असली कोई सामने आके कोई इंसान खड़ा होता है आपका दुश्मन, तो आप उसको मार सकते हो, लेकिन जो अदृश्य शक्तियाँ हैं उससे कैसे बच पाओगे। उससे बचने का उपाय बताइए। आप कहीं बच पाओगे? जो आपके अंदर थॉट चलते रहते हैं उस चीज़ से बच पाओगे? किस रास्ते से कैसे हमारे दिमाग तक पहुँच जाती हैं वो चीज़ें, समझ आती हैं? नहीं आती ना। तो उसका सिर्फ एक ही मात्र उपाय है कि आप ऐसा सुंदरता अपने अंदर की बढ़ाइए इतनी ज़्यादा कि उसको कोई टच भी ना कर पाए, और वो ज़िंदगी भर के लिए इंसान सुंदर बन जाए, दयालु बन जाएगा। सुंदरता का मतलब क्या है? दया, धर्म, जो बेजुबानों की सेवा करता है, वही तो असली सुंदरता है। हम ब्यूटी पार्लर के जो मेकअप है उसको तो हम धुल के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे तन की, मन की सुंदरता हो जाती है ना, वो तन से ज़्यादा कीमती हो जाती है। जब हमारा मन सुंदर हो जाता है तो पता है क्या होता है, हमारा मन जब सुंदर होता है तो हम अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, एकदम सुकून। जैसे जिसको सुकून शब्द बोलते हैं ना, कि सुकून कहाँ से ढूंढें, सुकून मिलता कहाँ है। लोग आजकल भटकते हैं, कहते हैं मुझे सुकून चाहिए, तो वो सुकून मिलने लगता है इंसान को। लेकिन उसमें आपको जाना कहाँ है? किसी सैलून या पार्लर में नहीं, आपको जाना है कहाँ? राम नाम की भक्ति में, नाम जप में। जब आप अपने घर में धीरे धीरे पूजा पाठ करोगे, जाके मंदिर में दिए जलाओगे, बैठोगे 2-4 मिनट, तो आप उस एनर्जी को फील करना कि कुछ तो है यहाँ, कुछ तो यहाँ है, कुछ अलग है, कुछ हटके है। आपको वो फील कराया जाएगा। आपको डिवाइन जो है ना वो फील कराएंगे कि मेरे पास कुछ अलग चीज़ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जब आप उस मंदिर में बैठते हो ना तो भगवान खुद ही फील करवाते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मेरे पास तुम आए हो अगर तो मैं तुम्हें दूंगा। शांति, सुकून, दया, सब कुछ भर देंगे आपके अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ इंसान जानते हैं क्या होती है? जो बेजुबान होते हैं ना उन पे दया करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो आता सिर्फ भक्ति से ही है। अगर इंसान स्पिरिचुअलिटी में गया, वो आध्यात्मिक बन गया, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर दया डेवलप होने लगती है। वो पता है क्या, वो अगर किसी को दुखी भी देखेगा तो पता क्या, उसकी आंखों में आंसू निकलेंगे। ये आंखें ना नम हो जाती हैं, ये होती है पावर। तो आप अपने जो तन की सुंदरता है उसको बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए, सुंदर दिखिए। सब लोग दिखना चाहते हैं, मैं भी दिखना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ना आप अपने मन को भी सुंदर बनाइए। उसके लिए भी आप एक ब्यूटिशियन ढूंढिए, और वो ब्यूटिशियन सिर्फ भगवान है, यूनिवर्स है, वही आपके मन को सुंदर बना सकते हैं। और दुनिया की कोई ताकत आपको सुंदर नहीं बना सकती। मतलब आपके मन को, तन को तो कोई भी बना सकता है। इंसान का अगर नाक भी टेढ़ा है तो प्लास्टिक सर्जरी जाके करवा लेता है, लेकिन अंदर की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ भगवान करा, और कोई नहीं आपको अंदर से सुंदर बना सकता।
आपकी सोल को, आपकी आत्मा को, मन को, वो तो सिर्फ यूनिवर्स ब्रह्मांड ही बना सकते हैं। बस आप सिर्फ अपने आप को सरेंडर करिए और जाके भक्ति शुरू कर दीजिए अभी से। जब से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपने मुझे सुना और आप समझ जाइए कि भगवान ने आपको इशारा दिया है, आपको एक मौका दिया है, और तुरंत जाके भगवान के पास बैठिए और बोलिए कि प्रभु मैं आ गया हूँ। और सबसे ज़्यादा तामसिक चीज़ों से दूर रहिए। अगर आप फीमेल हैं, नॉनवेज वगैरह खाती हैं तो दूर रहिए। अगर आप मेल हैं, अगर शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो इससे दूर हो जाइए। तब देखिए आप क्या चमकोगे। आप सांवले भी रहोगे ना, आप काले भी रहोगे तो बहुत सुंदर लगोगे, क्योंकि आपका मन जो है एकदम साफ हो चुका होगा उस भक्ति से। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।